पाकिस्तान में फांसी की सजा पाने वाले पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव 60 दिन में फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में बयान दिया। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि कुलभूषण को फांसी की सजा पूर्व नियोजित हत्या है। सजा देने में पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। हमने कानून और कायदे और ज़ाब्ते के तमाम जो तकाजे हैं वो पूरे किए हैं। पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा के खिलाफ भारत ने सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुलभूषण के मामले में पाकिस्तान सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। सुषमा ने यह भी कहा कि सरकार कुलभूषण को बचाने के लिए हर कोशिश करेगी। तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कुलभूषण को बचाने के लिए सरकार इंटरनेशनल कोर्ट जाएगी। इस पूरे केस में इसको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा आउट ऑफ द वे जाके हम लोग करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि अब वो केवल अपने माता पिता का बेटा नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा है। और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत जिम्मेदार है। दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर विचार के लिए ऑर्गेनाइज एक इवेंट में सोज ने बयान दिया। प्रोग्राम में मौजूद सीनियर वकील राम जेठमलानी ने कश्मीर के खराब हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। Let us talk about India rather than Pakistan. I don't think he will be executed. जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोकसभा उपचुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने लोकतंत्र विरोधी नारे लगाए। अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर हुए इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर भी मौजूद थे। नारे लगाने वालों में कांग्रेस विधायक उस्मान मजीद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए अल्ताफ कुल्लू और अफजल मजीद शामिल थे। यहाँ पहले भी चुनाव हुए, इससे ज्यादा खराब हालात में हुए हैं और इससे कम परसेंटेज में भी हुए हैं। जो श्रीनगर चुनाव के दरमियान 8 लोग मारे गए तो उसके जिम्मेदार स्टेट गवर्नमेंट है। इतनी हद तक कांग्रेस के लोग गिर गए हैं कि आज भारत देश के जो लोकतंत्र के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की है। देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के बड़े लोगों को। पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में करीब 25% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहिर ने लोकसभा में जानकारी दी। सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर में 193 आतंकी हमले हुए। वहीं 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच 155 आतंकवादी हमले हुए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। अप्रैल से सितंबर के बीच पत्थरबाजी की 2325 घटनाएं हुई, जबकि अक्टूबर से मार्च के बीच पत्थरबाजी की सिर्फ 411 घटनाएं हुई। पाकिस्तान के खिलाफ 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी। भोजन की बर्बादी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की है। देश से अपील की है कि खाना उतना ही ले जितनी भूख हो। होटल्स और रेस्टोरेंट में खाने की बर्बादी रोकने के लिए रास्ता खोजने पर विचार किया जा रहा है। खाने की बर्बादी के मामले में भारत दुनिया में 7वें पायदान पर है। हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अगर जूठन न छोड़े तो ये कितने गरीबों का पेट भर सकता है। खाना की बर्बादी को रोकने के लिए और कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, क्योंकि उनको ज्यादा पैसा भी लगता है, तो हमने उसमें कहा कि आप एक पोर्शन में कितना खाना देते हो ये क्वांटिटी तय कर दो और उतना ही रखो जिसमें एक आदमी खा सके। यदि किसी को ज्यादा की जरूरत होगी तो 1 पोर्शन और मंगा लेगा, लेकिन 1 पोर्शन का दाम 3 पोर्शन के लिए कंज्यूमर देगा और एक ही आदमी खाना खाएगा तो उससे तो खाना की बर्बादी होती है। स्वच्छता को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी की जागरूकता एक बार फिर दिखी। संसद परिसर में पीएम ने किताब के ऊपर लगे रैपर को कहीं फेंकने के बजाय खुद अपनी जेब में रख लिया। पीएम लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की किताब मातोश्री को लॉन्च करने पहुंचे थे। पीएम ने किताब लॉन्च करने के दौरान रैपर उतारा, लेकिन मंच पर उस वक्त रैपर लेने के लिए कोई मौजूद नहीं था। इसके बाद पीएम ने इंतजार करने के बजाय रैपर खुद अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना पर जांच बिठाते हुए रोक लगा दी है।
जांच इस बात को लेकर होगी कि जिन्हें पेंशन मिल रही है वो इसके असली हकदार हैं या नहीं। सीएम ने जांच रिपोर्ट 1 महीने में मांगी है। इसके अलावा कई जगहों पर अखिलेश सरकार के बनाए गए साइकिल ट्रैक भी तुड़वाए जा सकते हैं। पीडब्ल्यूडी के काम के प्रेजेंटेशन के दौरान ये बात सामने आई कि कई जगहों पर साइकिल ट्रैक बनाने से सड़क बहुत संकरी हो गई है। सरकार ने कहा है कि जहां साइकिल ट्रैक सड़क में रुकावट बन रहे हैं वहां साइकिल ट्रैक तोड़े जा सकते हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा बयान दिया है। बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक ने कहा है कि सरकार को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस परंपरा को मुस्लिम समुदाय अगले 1.5 साल में खुद खत्म करेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 3 तलाक, हलाला और बहुविवाह को मूलभूत अधिकारों के खिलाफ बताया। सरकार के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ में पिछले 65 वर्षों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। निवेदन सरकार से कि वो इंटरफेयर न करे, हम कुछ साल 1.5 साल में इसको खत्म करें। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हनुमान जयंती के जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज में हिंदू जागरण मंच के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस का आरोप है कि हिंदू जागरण मंच ने शोभा यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली थी, जबकि हिंदू जागरण मंच का आरोप है कि इजाजत मांगी गई थी, लेकिन प्रशासन ने नहीं दी तो बिना इजाजत जुलूस निकालना पड़ा। इससे पहले दमदम में रामनवमी के जुलूस को भी इजाजत नहीं दी गई थी, जिसे लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई थी।